नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में आज का जो हमारा अध्याय है वह है विशेषण और प्रविशेषण। यहाँ पर हम विशेषण और प्रविशेषण से संबंधित प्रत्येक बिंदु का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जैसे कि इनका अर्थ, परिभाषा तथा इनके भेद तथा उनके हम जो वाक्यों में प्रयोग हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं उदाहरण सहित, वो हम देखेंगे। साथियों, ये जो हमारी श्रृंखला है हिंदी व्याकरण की, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के लिए, साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है हमारा, उसके व्याकरण पोर्शन के लिए, रीट के लिए, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट और एमपी टेट के लिए, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी एग्जाम्स के लिए, एनवीएस के एग्जाम्स के लिए, केवीएस और कॉलेज और स्कूल लेक्चरर्स के एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ कक्षा 9 से 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से संबंधित हो, आरबीएससी से संबंधित हो या सीबीएसई से संबंधित हो, उन सभी के लिए हिंदी व्याकरण के जो ये पोर्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं विशेषण। अब यहाँ पर हम विशेषण क्या है उसे देख लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। यानी कि ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ये, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसे पीछे वीडियो में जाकर उन्हें पढ़ लीजिएगा, फिर आके विशेषण हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह हमारा विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से, जब हम विशेषण का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो व्यक्ति और वस्तु की जो यथार्थ स्वरूप है वो हमारे सामने प्रकट होता है, यानी कि उसका जो स्वरूप है वो हमारे सामने आता है। साथ ही साथ जो उसकी भाषा है, उसके बोलने का ढंग है, वो भी हमें प्रभावशाली हो जाता है, अधिक भाषा जो है हमारी प्रभावशाली बन जाती है। अब आती है इसकी परिभाषा, यानी कि विशेषण की परिभाषा क्या है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ही विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर आता है कि विशेषण और विशेष्य क्या है और उनमें क्या अंतर होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, यानी कि शब्द की विशेषता जो बतलाएगा वह हमारा विशेष्य कहलाता है। वह जो शब्द होता है वह हमारा विशेष्य कहलाता है, जैसे कि नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, ये तीनों हमारे उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें जो नीला शब्द है, छोटी शब्द है और भला जो शब्द है ये हमारे क्या है, विशेषण है, तथा आकाश, पुस्तक और व्यक्ति जो है हमारे विशेष है, यानी कि जो संज्ञा शब्द हैं वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। अब आता है कि विशेषण के प्रकार कितने हैं, हम विशेषणों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो विशेषणों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, उसके हम 5 प्रकार कर सकते हैं। अब यहाँ जो तालिका दी गई है उसे आप ध्यान से देखेंगे कि विशेषण के हमने 5 भाग किए हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है संकेतवाचक और पांचवा है व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर विशेषण जो है हमारे 5 भेद दिए गए हैं। कभी कभी हमें जो है विशेषण वहां पर पूछ लिया जाता है कि विशेषण के कितने भेद है, तो विशेषण के 5 भेद है। अगर उनके हमें नाम याद नहीं रहते हैं तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि विशेष व्यक्ति ने संकेत दिया कि गुण संख्या का परिमाण है। फिर से सुन लीजिएगा एक बार और, विशेष व्यक्ति ने संकेत दिया कि गुण संख्या का परिमाण है। यह हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप हमेशा के लिए विशेषण के जो भेद हैं उसे याद रख सकते हैं। अब हम जो इनके भेद किए गए हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है हमारा गुणवाचक संज्ञा। अब गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो किस रूप में हमारे सामने आता है देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव और दशा, इसके साथ ही साथ गंध, स्पर्श, दिशा, काल, स्थान और अवस्था आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण जो है कहते हैं। अब यहाँ पर गुण और दोष के लिए जैसे कि अच्छा, बुरा, सरल और ईमानदार, सच्चा, दानवीर, शिष्ट है, दयालु, कृपालु है, कंजूस है, शांत है, चतुर है इत्यादि। अब रूप और रंग में, रूप जैसे कि काला है, रंग है जैसे कि काला है, गोरा है, सफेद है, नीला है, गुलाबी है, चमकीला है, आसमानी है इत्यादि जो है।
उसके आधार, जैसे अब है स्वाद के आधार पर, जैसे खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, कसेला है इत्यादि है। अब स्पर्श के आधार पर हम जैसे कि कठोर है, नरम है, खुरदुरा है, कोमल है, चिकना है, गरम है, ठंडा है। जैसे दूध गरम है, दूध ठंडा है, उसके आधार पर हम गुण, जो उसका स्वाद है, जो सॉरी स्पर्श है, उसके आधार पर हम बांटते हैं। अब आता है गंध के आधार पर, जैसे गंध में सुगंधित है, दुर्गंध युक्त है इत्यादि जो है। दिशा में उत्तर पूर्व जो है दिशाएं हमारी, काल जैसे कि प्राचीन है, नवीन है, सुबह का भूला है, नया है इत्यादि। स्थान है, ग्रामीण है या जो भारतीय है, रूसी है, जापानी है, बनारसी है इत्यादि। जो जितने भी हमारे स्थानवाचक जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। साथ ही साथ अवस्था, जैसे कि बूढ़ा है, युवा है, तरुण है, प्रौढ़ है इत्यादि, ये सभी हमारे गुणवाचक जो विशेषण है उसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम। यानी कि आम का क्या गुण है कि वह मीठा है, कुत्ता कैसा रंग का है, काला, और कमीज कैसा है यानी कि पुराना है, उसका रूप कैसा है कि वह पुराना है। अब आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम संख्यावाचक विशेषण है उसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्यावाचक है उसमें एक, दूसरा, तिगुना, चौगुना इत्यादि। अब अनिश्चित संख्यावाचक जो है उसमें कई, बहुत, कुछ, सब इत्यादि जो आते हैं वो आते हैं। जैसे कि निश्चित में है तो कक्षा में 50 लड़के जो हैं वो अध्ययन करते हैं, ये हमारा जो वाक्य है ये निश्चित में आएगा। माताजी ने एक दर्जन में 12 केले आते हैं तो 1 दर्जन केले खरीदे, ये भी निश्चित में आएगा। अब आता है कि अनिश्चित में, जैसे झगड़े में कई व्यक्ति घायल हो गए, दुर्घटना में कई व्यक्ति घायल हो गए, कुछ आम, दो अनिश्चित है। अब आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ की जगह की मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी हमने दो उपभेद किए हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक जो है, जैसे कि 2 लीटर दूध, 5 किलो चावल या गेहूं, 3 मीटर कपड़ा इत्यादि। अब अनिश्चित में जैसे थोड़ा सा दूध, थोड़ा पानी, बहुत सारा जो है वो, कम, ज्यादा इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, इसका एक उदाहरण हो गया। मेरे पास बहुत से रुपये हैं, अनिश्चित में है कितने हैं वो पता नहीं, बस थोड़े से पन्ने लिखने हैं। दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, सड़क पर कोई 10-1 लड़के खड़े थे, यह अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर्गत आता है। अब आता है कि संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या है? ऐसे सर्वनाम जो किसी वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो है किंतु वाक्य में एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम ही है, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यानी कि संकेतवाचक जो विशेषण है उसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं और सर्वनाम के रूप में ही हमारे सामने प्रयुक्त होते हैं विशेषण के रूप में, इसीलिए इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को मत पढ़ो या पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस या कोई जो शब्द है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण आते हैं। यहाँ पर एक संकेतवाचक जो विशेषण, इसको पहचाने हम कैसे? तो सबसे पहले जो हमारा वाक्य शुरू होता है उसमें सबसे पहले ही जो वाक्य है हमारा संकेतवाचक विशेषण से शुरू होता है। अगर वाक्य में इस, उस, कोई इत्यादि जो शब्द हैं अगर आते हैं तो वो हमारा संकेत, यानी कि एक ऐसी जगह की ओर संकेत करते हैं जिससे हमें पता चले कि वो इस ओर हमें संकेत करके बता रहा है, यानी इस शब्द या इस वस्तु को या इस व्यक्ति को हमें बता रहा है
वो हमारे संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि हमने जो संज्ञा पढ़ी थी उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो थे शब्द, वो जो है वो मूल रूप से संख्यावाचक ही है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो वाक्य में आए हैं वो विशेषण के रूप लेकर आए हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि वे स्वयं संज्ञा शब्द हैं, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। यानी कि किसी दो विशेष संज्ञा जो शब्द आ गए हैं, पहला जो संज्ञा शब्द है वो दूसरा जो संज्ञा शब्द है वो पहला जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे साड़ी है, साड़ी एक संज्ञा है, जबकि बनारस भी संज्ञा शब्द ही है, किंतु उसमें बनारसी अगर हमने साड़ी बोली तो वह व्यक्तिवाचक यानी कि एक विशेष साड़ी की ओर हमें इंगित करता है कि कैसी साड़ी है, वो बनारसी साड़ी है। कश्मीरी सेब, सेब तो सारे ही हैं, किंतु एक स्पेशल सेब है जो कि कश्मीरी सेब के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उसका नाम व्यक्तिवाचक विशेषण में आएगा। बीकानेरी भुजिया जो कि बीकानेर में ही बनती है, इसलिए उसका नाम बीकानेरी भुजिया रख दिया है, वो भी हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। इसमें बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ऐसे संज्ञा शब्द हैं जहां पर हम इन्हें विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आता है हमारा प्रविशेषण क्या है, कि प्रविशेषण क्या है, उसका कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं हम। कि प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है, और इसके अलावा राम बहुत मधुर गाता है, इलाहाबादी अमरूद बड़े मीठे होते हैं, मोहन बहुत धीरे धीरे चलता है, और वह बिल्कुल सही समय पर आ गई है, और मोर बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता है। यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं बहुत और अति, ये सारे क्या हैं, हमारे प्रविशेषण हैं। अब आता है कि विशेषण की संरचना जो है और रचना है वो किस प्रकार से होती है। कुछ मूल शब्द जो हैं वो मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव शब्दों के साथ यानी कि हम प्रत्यय को जोड़कर जब विशेषण बनाते हैं तो हम एक नए जो विशेषण है उसका निर्माण करते हैं। जैसे कि संज्ञा जो शब्द है उसमें अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे एक नया विशेषण जो है हमारे सामने आता है। जैसे कि रंग एक संज्ञा शब्द है, इसमें इन प्रत्यय लगाने पर हमारा जो नया विशेषण बन के आता है, नया शब्द जो बनकर आता है वो है रंगीन। अब दूसरा है राष्ट्र, ये संज्ञा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाने पर राष्ट्रीय बनता है। स्वर्ण प्लस इम प्रत्यय लगाने पर स्वर्णिम, ये हमारा विशेषण बन जाता है। बनारस संज्ञा शब्द है, ई अगर प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा नया शब्द जो बनता है विशेषण वो है बनारसी। जयपुर ये एक संज्ञा शब्द है, इसमें इया जो प्रत्यय है वो लगा देते हैं तो इसमें जयपुरिया हमारा विशेषण बन जाता है। अब आता है कि सर्वनाम से हम विशेषण किस प्रकार से बना सकते हैं, प्रत्यय को लगाकर। जैसे कि मैं है सर्वनाम, उसमें एरा जो प्रत्यय है उसे लगा देते हैं तो मेरा जो है विशेषण बन जाता है। तुम सर्वनाम है और इसमें हारा प्रत्यय लगाने पर तुम्हारा एक विशेषण बनता है। क्रिया से विशेषण किस प्रकार से बनते हैं ये देखते हैं। वंदन एक क्रिया है जिसको हम नमस्कार का जो रूप रहता है उसे कहते हैं, उसमें ई जो है प्रत्यय लगाने पर वंदनीय शब्द जो है विशेषण बन जाता है। लूट एक क्रिया है, लूटना जिसको हम कहते हैं, उसको एरा प्रत्यय लगाने पर लुटेरा जो है विशेषण शब्द बन जाता है। झगड़ना जिससे आलू प्रत्यय लगाने पर झगड़ालू जो है वह विशेषण बनता है। अब आता है कि हमारा आखिरी अवयव से विशेषण किस प्रकार से बनता है, यानी कि अवयव जो शब्द हैं जैसे बाहर, पीछे, आगे, दाएं बाएं, इस तरह से जो शब्द हैं अवयव, उनसे हम किस प्रकार से विशेषण बना सकते हैं। जैसे बाहर जो अवयव है उसमें ई जो विशेष प्रत्यय है वो लगाने पर हमारा जो विशेषण बनेगा वो बनेगा बाहरी। अगला जो शब्द है वह है पिच,
पीछे प्लस ला में जो पीछे में ला प्रत्यय लगाने पर हमारा जो शब्द बनेगा वो है पिछला। अब इसके हम कुछ अभ्यास प्रश्न हैं वो देख लेते हैं कि अर्थ की दृष्टि से, पहला जो हमारा प्रश्न है वो है अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद किए गए हैं। अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखे जाएं तो विशेषण के 4 हैं, जबकि हमारी जो मूल बुक है उसमें हमने 5 विशेषणों को पढ़ा है। तो 5 इसमें जो सही निशान है वो है 5। विशेषण के भेदों का सही समूह है, यानी कि विशेषण जो सही है वो कौन से हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब है विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष्य, यानी कि संज्ञा जो शब्द होते हैं वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। अब चौथा प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दशा, काल और स्थान का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आता है दानवीर कर्ण का सभी स्मरण करते हैं। वाक्य में दानवीर जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? क्या वह परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक है? तो वह हमारा गुणवाचक दानवीर जो है हमारा शब्द वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अच्छा, बुरा, सुगंधित, उत्तरी, पूर्वी, प्राचीन आदि जो विशेषण किस प्रकार के हैं? ये सारे हमारे गुणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। संस्कृति जो संज्ञा शब्द है वह किस विशेषण से बना है? लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारी संस्कृत जो है उससे, संस्कृत शब्द से हमारी संस्कृति विशेषण बना हुआ है। तो साथियों आज हमने विशेषण और प्रविशेषण को अच्छी तरह से देखा है, पढ़ा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि वे अपनी तैयारी को गति दे सकें और जब तक कि वैकेंसी आए उससे पहले हमारी अच्छी स्थिति हो सके, हम काफ़ी अच्छी स्थिति में अपना जो कोर्स है उसको अच्छे से कवर कर सके। तो धन्यवाद साथियों।